हाँ, मैं मिसेस सत्या अक्षय श्रीवास्तव, इट्स मी। तो वो तुम थे जो मुझे फोन कर कर डरा रहे थे। डर? ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। ऐसा कौन सा गुनाह किया है तुमने जिससे तुम्हें डर लग रहा है? गुनाह? मैंने कुछ नहीं किया। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। आयशा, क्योंकि डर तो उसी इंसान को होता है जिसने कुछ गलत किया हो, वरना डरने की वजह क्या हो सकती है? जिस तरह आपने मुझे फोन करके बातें की थी ना, उन बातों से कोई भी इंसान डर जाएगा। और देखिए, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है मिस्टर शान। वो तो आप सिड के दोस्त हैं, इसीलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। वरना क्या? वरना क्या? क्या बात करनी है आपको? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? आप चाहते क्या हैं? तुम्हारे लेट लविंग हस्बैंड मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। कुछ महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट अक्षय की कार से हुआ था, राइट? नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। बनो मत सत्या, वो एक्सीडेंट तुमने जानबूझकर करवाया था। नहीं, वो एक्सीडेंट एक धोखा था, झूठ था। क्या सबूत है आपके पास? पहले मेरी बात पूरी तरह से सुन तो लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं यहां से जा रही। उस एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? अक्षय ने दिन रात जागकर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे आरव का ख्याल रखा। उसने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दिया। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुमने अक्षय को अपनी बेबसी के जाल में फांस कर उसे धोखा दिया। उसे विश्वास दिलाया कि तुम एक सीधी सादी और अच्छी औरत हो, और अक्षय ने यकीन भी कर लिया। शान को ये सब कैसे मालूम है? फिर एक और हादसा जो किस्मत ने अक्षय की जिंदगी में लिखा था, जिस पर तुमने अपनी किस्मत लिखने की पूरी कोशिश की। उस हादसे के बाद अक्षय की मौत की खबर सुनकर तुम उसके घर पहुंच गई, उसकी विधवा बनकर। और फिर शुरू हुआ तुम्हारा एक नया खेल। ये तुम क्या कह रहे हो? धीरे धीरे तुमने अक्षय के घर में उसके घर वालों के बीच अपनी जगह बना दी, और इस तरह तुमने अपने इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले तुमने हासिल किए अक्षय की इंश्योरेंस के पैसे, और किसी को कानों कान खबर भी लगने नहीं थी। और तुम्हारे इरादों को कामयाब करने में तुम्हारी मदद कर रहा था नकुल। ये सब झूठ है। बंद करो अपनी बकवास। झूठी तो तुम हो। ये पढ़ो इसे। रीड इट। रीड इट। DNA report of Master Arav. DNA match found. Father Nakul Chaturvedi. Mother Satya. DNA match found. Satya Nakul Chaturvedi. DNA match found. Father Mother Nakul Chaturvedi. Mother Satya. ये है तुम्हारे इरादों का सफेद झूठ, तुम्हारे काले कारनामों का बयान। ये डीएनए रिपोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि रारव का बाप नकुल चतुर्वेदी उर्फ नटवर चतुर्वेदी है, नॉट अक्षय श्रीवास्तव।
अब बताओ, इस सच को झुटलाने के लिए तुम्हारे पास कोई और नया झूठ है? कोई नया झूठ तुम्हारे पास? या कोई नई चाल? टेल मी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा हमराज, योर वेल विशर, तुम्हारा पति। अक्षय श्रीवास्तव, अक्षय श्रीवास्तव, अक्षय श्रीवास्तव। नहीं, तुम अक्षय नहीं हो सकते। अक्षय मर चुका है। नहीं सत्या, तुम्हें यह जानकर बहुत अफसोस होगा, मगर सच तो यही है कि मैं ही अक्षय श्रीवास्तव हूं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो रही? मैं तुम्हारा पति हूं ना? हाँ? तुम झूठ बोल रहे हो। अक्षय मर चुका है। तुम शान हो, शान। अक्षय मरकर वापस कैसे आ सकता है? हाँ? कैसे आ सकता है वो? जिनकी जिंदगी पर कर्ज बाकी रहते हैं, उन्हें वापस आना पड़ता है सत्या। मुझे भी आना पड़ा। इस दुनिया ने मुझे मरा हुआ साबित कर दिया, मगर मेरी किस्मत को, मेरी मौत को कुछ और ही मंजूर था। भागकर कहां जाओगी तुम? और कब तक भागती रहोगी? तुम्हारा ये झूठ तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, तुम्हारे इस काले घिनौने चेहरे को बेनकाब कर कर ही रहूंगा। और तभी मैं सबके सामने उसी नाम और पहचान के साथ जाऊंगा, जिस नाम और पहचान के साथ मैं चला गया था। और ऐसा करने में तुम मेरी मदद करोगी। तुम अभी इसी वक्त घर जाकर सबको सच सच बताओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो लोग मुझे जेल भेज देंगे। फिर मेरे बेटे आरव को कौन संभालेगा? अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि आरव का ख्याल कौन रखेगा? आज तुम्हें जेल जाने से डर लग रहा है? ये डर, ये एहसास उस दिन तुम्हारे मन से कहां चला गया था, जिस दिन तुमने एक झूठे एक्सीडेंट का नाटक किया था। बड़ी होशियारी से तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरे हाथों तुम्हारे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। विधवा का रूप धारण करके तुमने मुझे अपने आप को नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैंने आरव के सर से उसके बाप का साया छीन लिया, मगर उसका बाप तो मेरे ही घर में आराम से जी रहा था। याद आ रहा है तुम्हें कुछ? हाँ, याद आ रहा है कुछ? मेरे पति, कोई बचाओ उन्हें। ओह माय गॉड, कोई बचाओ, कोई है? मेरा पति, नीरज, नीरज।
मैडम प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरा पति! लेकर आई उन्हें। वो कहीं नहीं। नहीं, आपको मेरे पति को बचाना होगा। मेरे पति यहीं कहीं है, वो यहीं। अरे हेलो हेलो डॉक्टर प्लीज आप इसे इमीडिएटली एडमिट कीजिए प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है? फॉर्म? कैसा फॉर्म? पेशेंट को एडमिट करने से पहले फॉर्म फिलअप किया जाता है। अरे बिना फॉर्म के काम नहीं कर सकते क्या? प्लीज इट्स एन इमरजेंसी प्लीज। देखिए आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, फॉर्म फिलअप किए बिना हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। अब फैमिली का कोई भी मेंबर फॉर्म फिलअप कर सकता है। आप कौन है? ओह गॉड, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं इसका क्या होगा। पता नहीं इसका पति बचा भी है या नहीं। मिस्टर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपकी कौन है? हाँ जी, मेरी पत्नी है। तो आप इतनी देर से सोच क्या रहे हैं? आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा? किस लिए किया? बोलो, किस लिए किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पैसों के लिए। पैसों के लिए? पैसों के लिए इतना बड़ा खेल खेला तुमने मेरे साथ? अपने पति की मौत के लिए तुमने मुझे कसूरवार ठहराया? बताओ, और क्या प्लान था तुम्हारा? किस तरह तुम मेरे घर में घुसी? यह भी एक सोचा हुआ प्लान था ना तुम्हारा? नहीं, तुम्हारी विधवा बनकर तुम्हारे ही घर जाने का मैंने कोई प्लान नहीं सोचा था। मेरा मतलब, मैंने और नटवर ने जब हमें तुम्हारे मरने की खबर मिली तो हमें हमारे सामने सिर्फ श्रीवास्तव परिवार की प्रॉपर्टी दिखाई दी और हमने उस पे कब्जा करने का प्लान बनाया, जिसमें मैं तुम्हारी विधवा बनकर तुम्हारे घर का सदस्य बनी। तुम्हारे भोलेपन को देखकर मैं अंधा हो गया था। हॉस्पिटल में तुम्हारी देखभाल करता रहा, ये सोचकर कि तुम्हारा और आरफ का इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हें सहारा देने की कोशिश की मैंने, मगर तुमने मेरे उन परिवार वालों को धोखा दिया जिनके लिए मैं सहारा था। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारे साथ साथ जो भी शामिल है, मैं किसी को चैन से रहने नहीं दूंगा। जो ग्रहण तुम लोगों ने मेरी जिंदगी पर लगाया है, उसके अंधेरे से तुम सब भी नहीं बचोगे। सब लोग? मतलब? हाँ, तुम, नकुल और तुम दोनों के अलावा जो भी इस साजिश में शामिल है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दूंगा। ये प्लान सिर्फ मेरा और नकुल का था। हमने पैसों के लालच में आकर ये सारे प्लान बनाए थे। इसमें और कोई शामिल नहीं है, कोई भी नहीं। रूप बदलने की तो तुम्हारी आदत है सत्या, और झूठ बोलना तुम्हारी फितरत। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मानो शान। मेरा मतलब अक्षय। देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, हमारे साथ और कोई नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम दोनों अकेले ये साजिश रच ही नहीं सकते हो। जरूर इसमें किसी और का भी हाथ है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसे नहीं सत्या, ऐसे नहीं। आज जब तुमने अपना कसूर मान ही लिया है, तो घर वालों के सामने जाकर तुम उस इंसान का भी नाम लोगी जिसकी शय पर तुम दोनों ने ये साजिश रची थी। सिड, 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 सिड। सिड वही है जिसने मेरा नाम और निशान मिटाने के लिए ये कहानी लिखी।
मैं जानता हूं कि वो सिड है। ये तुम क्या कह रहे हो? Shut up! Shut up! देखो, अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो ना, तो बेशक दो, लेकिन मेरी गुनाहों की सजा किसी और को मत दो। मैं पहले ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ। अब मैं और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अब तुम वही करोगी जैसा मैं करने को कहूंगा। Is that clear? प्लीज मेरी बात तो सुनो। इस डीएनए रिपोर्ट की एक कॉपी मैं घर कुरियर कर चुका हूं। अब घर जाओ और सबको ये रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। बता दो सबको कैसे तुमने और नकुल ने ये साजिश रची थी, और तुम्हारी इस साजिश में जिस इंसान ने मदद की वो कोई और नहीं बल्कि सिड है। जाओ, सबको जाकर बताओ। नहीं कर सकती मैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं मानोगी। आरव बेटा अकेले? सत्या भले ही फ्रॉड है, चीटर है, वो एक मां भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लौटकर जरूर आएगी। हाँ, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। कहाँ लेकर आए हो? मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। कहाँ ले आए? नटवर, नटवर, होश में आओ नटवर। देखो तुम्हारी सत्या, आंखें खोलो नटवर। हाय, ये जिंदगी कितनी अजीब है। इंसान को कभी कभी ऐसे मंजर दिखा देती है जो वो कभी देखना नहीं चाहता। पानी, 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 पानी। नटवर, पानी पियो नटवर। होश में आओ नटवर। नहीं नटवर। इतनी आसानी से ये नहीं उठेगा, काफी मार खाई। प्लीज छोड़ दो ना इसे। देखो देखो इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है। छोड़ दो प्लीज, हमें हमारे लालच की सजा मिल गई है हमें। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? हाँ, जो दुख, जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी सत्या। एक काम करो, यहां से सीधे घर चले जाओ, और बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे कहे अनुसार अगर तुमने तुम्हारे और सिड के गुनाह कबूल नहीं किए तो फिर नटवर का क्या होगा ये तो तुम समझ ही सकते हो। सबसे पहले तो ये पुलिस स्टेशन जाएगा, उसके बाद तुम जाओगी। बेचारा आरफ, वो तो वाकई में अनाथ हो जाएगा।